विपक्ष के बड़ा हल्ला गुल्ला के बाद इलेक्शन कमीशन ने फाइनल वोटर लिस्ट का जिलेवार डेटा जारी कर दिया है। हमने इसका विधानसभा के हिसाब से एनालिसिस किया। हमें विधानसभा की कुल 243 सीटों में से 221 का डेटा मिला, जबकि 22 का डेटा है ही नहीं। 2020 के चुनाव में इन 22 सीटों में से 10 एनडीए तो 12 सीटें महागठबंधन जीता था। नमस्ते, हम हैं अक्षय। वैसे आंकड़ों को समझना इतना आसान नहीं होता, लेकिन एसआईआर की फाइनल लिस्ट को डिकोड करने के लिए आंकड़ों की बात तो करनी ही पड़ेगी। और एक बात, हम सिर्फ आंकड़ों के भीतर के 5 आंकड़े माने 5 इनसाइट दे रहे हैं। इका मतलब का है, इत आप खुद समझिए, बुझे कि नहीं। देखिए गुरु, जिन 221 सीटों का डेटा मौजूद है, हमने उसकी तुलना 2020 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों से की है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। और इसी तुलना के आधार पर निकले हैं 5 इनसाइट। पहला इनसाइट है कि सिर्फ 5,45,000 वोटर जुड़े। एसआईआर की फाइनल लिस्ट के मुताबिक अब की बार चुनाव में कुल 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं, जो कि 2020 में 7 करोड़ 36 लाख थे। माने सिर्फ 5,45,000 नए वोटर जुड़े हैं। अब आप कहेंगे, वाह अक्षय जी, इसमें कौन सा बड़का गणित समझा दिए। तब भैया गणित ई है कि 2020 में 2015 के मुकाबले 66 लाख और 2015 में 2010 के मुकाबले 1 करोड़ 19 लाख और 2010 में 2005 के मुकाबले लगभग 37 लाख नए वोटर जुड़े थे। भैया मतलब ये है कि पिछला 20 साल में अब की बार सबसे कम वोटर जुड़े हैं, बुझे कि नहीं। अब दूसरा इनसाइट देखिए, 44% सीटों पर वोटर घटे। हमने जिन 221 विधानसभा सीटों का डेटा एनालिसिस किया, उनमें से 98 सीटों पर वोटर घटे हैं, मतलब 44% सीटों पर। 2020 के चुनाव में इन 98 सीटों में से 45 यानी 46% सीटें महागठबंधन जीता था, जबकि 50 यानी 51% पर एनडीए को जीत मिली। वोटर घटने का एक पेच पलायन भी हो सकता है, लेकिन सरकार तो कहती है कि पिछले सालों में पलायन घटा है, पूछे। तीसरा इंसाइट ये है कि नई लिस्ट में 56% सीटें ऐसी हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।